मलकीत सिंह सतनाम, साहिब बंदगी, पुष्पेंद्र सिंह सतनाम, नरेश सतनाम, साहिब बंदगी, स्नेहा, जयवती शर्मा सतनाम, साहिब बंदगी, चंदन सतनाम, सतनाम, साहिब बंदगी, नरेश, नीरज सतनाम, अंकुर सतनाम, साहिब बंदगी, प्रदीप पांडुरंग डांगे सतनाम, सतनाम सतनाम सतनाम, जोगिंदर सिंह संत शब्द सतनाम, सतनाम, प्रमोद चंद्र मिश्रा सतनाम, साहिब बंदगी, हनीश्वर दास सतनाम, गुरिंदर सिंह सतनाम, प्रमोद सतनाम, विजय चौहान, प्रदीप सतनाम, अंजू पूनिया सतनाम, प्रमोद कुमार सतनाम, साहिब बंदगी, जेबी छावड़ा, आशना सतनाम, निशा शाक्या, कृष्णा ज्ञानचंद सतनाम, सतनाम सतनाम, मोहित गोयल सतनाम, साहिब बंदगी, नरेश चौपाल सतनाम, पूजा रॉय, सत्य भारती, दीपक मानकपुरी, रेखा नेगी, पप्पू कुमार यादव सतनाम, रविंद्र मेहता, राधा देवी, गुरिंदर सिंह, जयंत महंत, जग्गा सिंह सतनाम, भैरवदास सतनाम, विजय चौहान, सुदर्शन सतनाम, राजकुमार, विवेक, संतोष, यामिनी, राशिक भाई सतनाम, साहिब बंदगी, रामेश्वर, राजीव, दवजी, माली सतनाम, पूर्णानंद सतनाम, सतनाम सतनाम, राम प्रताप सतनाम, जय सतनाम। तो आज फिर हिमाचल से ये लाइव सेशन चल रहा है और मालिक की अपार कृपा है कि जागृति बहुत अच्छी हो रही है। गांव-गांव में मूल ज्ञान का प्रचार कर रहे हैं मालिक के जीवंश, वीडियोस भेजते हैं, बहुत खुशी होती है क्योंकि यही वो समय है जब पूरे विश्व में इस जागृति को फैला देना है। ये ऐसा ज्ञान है जिसको एक बार समझ में आ जाता है उसके बाद उसको और कोई ज्ञान भाता ही नहीं है। जिसको एक बार ये समझ में आ गया फिर उसको दूसरा कोई ज्ञान हजम हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो साकार और निराकार दोनों से परे हो जाता है। और इस दुनिया में जितना भी ज्ञान है ए टू जेड, चाहे किसी भी धर्म में चले जाओ, चाहे किसी भी पंथ में चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, तुम्हें साकार और निराकार का ही ज्ञान समझाया जाएगा। और जिसने हमारे सत्संग अच्छी तरह सुन लिए, समझ लिए, वो दोबारा साकार निराकार के चक्कर में तो पड़ने से रहा। वो उसी वक्त समझ जाता है कि ये कहाँ की बात कर रहे हैं, कितना ज्ञान है इन गुरु जी के पास। ये सब होता है मालिक की मौज से। बंदी छोड़ ने ऐसी मोहर लगा दी कि अब कोई भरमा ही नहीं सकता। यही होती है मालिक की मौज, मालिक की दया, जब वो निशानी लगा देता है अपने हंसों पर कि इसको वापस लेके जाना है तो जाना है। ऐसी अपार कृपा होती है बंदी छोड़ की। बागेश्वर सरकार, ब्रह्म ज्ञानी को भी अनुभव में आनंद आ रहा है और आत्मज्ञानी को भी। कैसे पता लगे असली अनुभव क्या है? ब्रह्म ज्ञानी को जो आनंद आ रहा है वो किस चीज का आनंद आ रहा है? वो ज्योत को देखने का आनंद आ रहा है, प्रकाश को देखने का आनंद आ रहा है। ब्रह्म ज्ञानी दृश्य में आनंद लेता है। अच्छी तरह समझ लो,
क्योंकि बार बार ये बातें समझाने वाला नहीं मिलेगा आपको कोई। अच्छी तरह समझ लो, जो जीव ज्ञानी होता है वो शरीरों में आनंद लेता है। अच्छी तरह समझ लो। क्या मूर्ति पूजा करने वालों को मूर्ति में आनंद नहीं आता? क्या शिव जी को जल चढ़ाने वालों में, दूध चढ़ाने वालों में, क्या उसमें उनको आनंद नहीं आता? उनको भी अच्छा लगता है। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी को जिस चीज का आनंद आता है वो क्या है, वो चीजें उसको समझ लो। ज्योति प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, प्रकाश में आनंद आने लग जाएगा, रोशनी को देखते रहेंगे, उसी में आनंदित होते रहेंगे। या फिर ब्रह्मांड की आवाजें, जो पंच तत्वों की 5 आवाजें हैं, उसका आनंद लेता है ब्रह्मज्ञानी, जिसको अनहद नाद बोलते हैं। कभी घंटे की आवाज़ सुनेगा, बड़ा अच्छा लगेगा, घंटे की आवाज़ बदल के बांसुरी की बन जाएगी, बहुत बढ़िया लगेगा। बांसुरी की बदल के सारंगी की बन जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। सारंगी की बदल के वीणा की बदल जाएगी, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही आवाज़ों में उलझता रह जाएगा। ये नहीं समझ पाएगा कि जो आवाज़ स्वयं बदल रही है वो परमात्मा कैसे हो सकती है, क्योंकि परमात्मा बदलता नहीं है। बदलने का काम किसका है? माया का है। माया ही बदलती है। ये सारा जगत बदल रहा है क्योंकि मायावी है। ये शरीर बदल रहा है क्योंकि माया है। ये शक्लें बदल रही हैं क्योंकि माया है। इसी प्रकार अगर आवाजें बदल रही हैं तो ये माया ही है। इसको नहीं समझ पाते लोग। यही गीता में समझाया गया कि हे अर्जुन, आत्मा अडोल है, अजन्मा है, नित्य है, आत्मा अपरिवर्तनशील है। अच्छी तरह अध्याय 2 पढ़ लो। अपरिवर्तनशील का मतलब होता है जो कभी बदले ना। और जो चीज बदल रही है समझ जाना कि वो माया ही है। माया की पूजा करके कभी माया के पार नहीं जा पाओगे। माया का मतलब है जो चीज 3 गुणों में आ गई वो माया ही है। इसीलिए अध्याय 7 में यह बोला गया है कि जो त्रिगुणी माया को नहीं लांघ पाते वो यहीं जन्म मरण में धक्के खाते रह जाते हैं, 184 में चले जाते हैं। और जो विवेकी हंस त्रिगुणी माया को पार कर लेते हैं वो सत्य स्वरूप को प्राप्त करते हैं, वो मुझ तक पहुंच जाते हैं। मुझ तक पहुंचने का मतलब क्या है? आत्मज्ञान को प्राप्त करना, यानी वो आत्मा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन बड़े बड़े ज्ञानियों को नहीं समझ में आया कि माया ने उनको कैसे भरमा दिया, माया ने उनको कैसे लपेटे में ले लिया। लोग माया की ही पूजा करके माया से ही पार होना चाहते हैं। ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जो बदले सो माया, जो दिखे सो माया। जो हनुमान जी की पूजा करते हैं, हनुमान जी जब पैदा हुए छोटे से बालक थे, धीरे 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 बड़े हुए, इंद्र के साथ युद्ध भी हो गया। इंद्र ने वज्र मारा, हनुमान जी बेहोश होकर गिर गए। कहते हैं उनके जबड़े की हड्डी टूट गई थी। जब हनुमान जी नीचे गिरे तो पवन देव को गुस्सा आ गया। उसने सारी वायु को रोक दिया। ये कथाओं में आता है। तब जब हाहाकार मच गया तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि इसके ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं करेगा। हनुमान जी के ऊपर कोई अस्त्र शस्त्र कार्य ही नहीं कर पाएगा, इससे जीत ही नहीं पाएगा कोई अस्त्र शस्त्र। तो हनुमान जी बड़े हुए या जिन्होंने उनको वरदान दिया वो बड़े हुए? पहले तो यही समझ लो। अच्छी तरह समझ लो इसको। हनुमान जी का युद्ध तो हुआ था इंद्र के साथ। इंद्र ने वज्र मार दिया, हनुमान जी गिर पड़े बेहोश होके। तब ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, वरदान दिया
कि तेरे ऊपर किसी का बल चलेगा ही नहीं। तो ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया ना। जो आशीर्वाद दे रहा है, जो अपने खजाने में से कोई चीज निकाल के दे रहा है, वो ज्यादा बलशाली है या लेने वाला? पहले तो ये समझ लो। अगर ब्रह्मा जी हनुमान जी को ये आशीर्वाद नहीं देते, ये वरदान नहीं देते, तो क्या हनुमान जी इतने बलशाली होते? मन में विचार करो। वरदान देने वाला महाबलशाली है। वो बात अलग है कि ब्रह्मा जी अपना बल नहीं दिखा रहे हैं। जो चीजें उनके पास हैं वो वही तो बांट रहे हैं। तो इसी प्रकार जो चीज बदल रही है वो माया है। हनुमान जी का रंग रूप बदल रहा है, बच्चे से बड़े हुए, बड़े से वयस्क हुए। अब हनुमान जी के शरीर की पूजा करोगे तो तुम इनडायरेक्टली माया की ही पूजा कर रहे हो। राम जी छोटे से थे बाल काल में, धीरे धीरे बड़े हुए, बढ़ते गए, शरीर बदल गया। अब तुम राम जी की पूजा करोगे, शरीर की पूजा करोगे, तो इनडायरेक्टली माया की ही पूजा कर रहे हो। वही कृष्ण जी के साथ है। कृष्ण जी का शरीर छोटा सा था, धीरे 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 बड़ा हो गया। अब तुम कृष्ण जी के शरीर की पूजा करोगे तो तुम इनडायरेक्टली माया की पूजा कर रहे हो। 3 गुणों की पूजा कर रहे हो। 3 गुण क्या है? पैदा होना, पलना, बड़ा होना और अंत में नष्ट हो जाना। तो सारे जितने भी शरीरों की तुम पूजा कर रहे हो, ये पैदा भी हुए हैं, ये बढ़ भी रहे हैं, और एक ना एक दिन इनका नाश भी हो जाना है। तो कृष्ण जी गीता में इसी चीज को समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, जो शरीरों को सत्य मानते हैं, जो शरीरों को अपना स्वरूप मानते हैं, वो अज्ञानी कभी मुझे भी आत्मा नहीं समझ पाते। वो मुझे भी शरीर मान लेते हैं कि मेरी 2 आंखें हैं, 2 कान है, 1 नाक है, 1 मुंह है, जांग है, पेट है, कंधे हैं, ये कृष्ण जी है। अरे भाई, ये कृष्ण जी नहीं है। कृष्ण जी का शरीर है, रथ है। हे अर्जुन, तू और मैं शरीर नहीं है। शरीर तो हमारे रथ हैं। रथों की पूजा करने वाला कभी रथ के स्वामी को नहीं जान पाएगा। अगर रथ के स्वामी को जानना है तो, यानी सत्य को जानना है तो, यानी आत्मदेव को जानना है तो तुम किसी ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें सत्य का बोध करा दे, जो तुम्हें सत्य की राह बता दे, जो तुम्हारे जीवन से असत्य को दूर कर दे। क्या है असत्य? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है, और आत्मा को छोड़ के जो कुछ भी है वो असत्य है। असत्य को त्यागना है और सत्य को पकड़ लेना है। हे अर्जुन, जो सत्य का पुजारी हो जाता है, असल में वो मेरी ही पूजा कर रहा है, यानी मेरे आत्म स्वरूप को जान रहा है। जब कृष्ण जी के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनके पुजारी बन पाओगे। जब कबीर साहब के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनके पुजारी बन पाओगे। जब हनुमान जी के आत्म स्वरूप को जानोगे तभी उनकी पूजा कर पाओगे। नहीं तो तुम केवल रथों की पूजा करते करते जीवन बर्बाद करके दोबारा किसी ना किसी रथ को प्राप्त हो जाओगे, क्योंकि तुम अपने आप को भी रथ मान बैठे हो, और कृष्ण जी, राम जी, हनुमान जी, कबीर जी, नानक जी, रविदास जी, मीराबाई जी, पलटू जी, भीखा जी, सबको तुम रथ मान बैठे हो। अब किसी को रथ नहीं मानना है। राम कबीरा एक हैं। कैसे एक हैं? शरीर रूप में कभी एक कर ही नहीं पाओगे। शरीर रूप में हमेशा 2 ही रहेंगे। आत्म स्वरूप में दोनों एक हो जाएंगे। राम कबीरा एक हैं, और कहन सुनन में 2 2 करके वो जानते, जिन्हें सतगुरु मिला ना हो।
तो इसको अच्छी तरह समझना है। मंजू शर्मा कह रही हैं, अनिरुद्धाचार्य जी कहते हैं कि 84 कोस परिक्रमा लगाने से 84 कट जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, किसी गलत फहमी में मत रहना। अगर 84 कोस परिक्रमा लगाने से 84 कट जाती है तो फिर राधे राधे नाम क्यों दे रहे हो भाई? ऐसा कुछ नहीं होता, गलत फहमी में मत रहना कि केवल परिक्रमा लगाने से 84 कट जाती है, बिल्कुल गलत है। द्वापर युग से पहले क्या किसी ने परिक्रमा लगाई उस पर्वत की? द्वापर युग जब खत्म हो रहा था तब ये आदेश दिया गया था कि गोवर्धन की पूजा करो, परिक्रमा करो। उससे पहले क्या किसी की 84 काट पाया ये गोवर्धन? बिल्कुल नहीं, और अभी भी नहीं काट पाएगा, क्योंकि 84 कटती है भक्ति से, सत भक्ति से। भक्ति बीज पलटे नहीं, जुग जाए अनंत, धनी निर्धन हो सके पर रहे संत का संत। ऐसे कटती है। रोहित, गुरुजी आपने नेपाल गवर्नमेंट टीचरों को जो सत्संग दिया बहुत बहुत सुंदर था। मेरा तो दिल आनंद से भर गया, बहुत ही सरल भाषा में यह सत्संग समझाया। बिल्कुल जी बिल्कुल, ऐसे ही सब समझते जाएंगे, बहुत बढ़िया जागृति होगी, सत्य का उजागर होगा, पूरा संसार सत्य को जानेगा। वैर विरोध किसी से नहीं है। कोई राम जी की पूजा करता है करता रहे, हनुमान जी की करता है करता रहे, क्योंकि ये छोटी क्लासेस होती हैं, इसको पार करना जरूरी होता है। शरीर की क्लास देखो, क्लासेस कैसे चलती हैं। सबसे पहले तो मिट्टी की क्लास होती है, यानी माटी की मूर्तियां बनाना, भगवान को मिट्टी समझना। अब कोई इनसे पूछे क्या भगवान मिट्टी के होते हैं? क्या भगवान पत्थर के थे जब आए थे दुनिया में? नहीं। तो सबसे छोटी क्लास होती है जब हम मिट्टी को भगवान मान लेते हैं। मिट्टी से मूर्ति बनाई, उसको भगवान मान लिया। लेकिन ठीक है, शुरुआत के लिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। और आगे जब हम चलते हैं तो मिट्टी छूट जाती है, यानी मुर्दा मिट्टी छूट जाती है, जो चल नहीं सकती, बोल नहीं सकती, डोल नहीं सकती। उसके बाद हम भगवान किसको मान लेते हैं? हम मान लेते हैं एक जिंदा शरीर को। किसका जिंदा शरीर? अपने गुरु का जिंदा शरीर। अब कितने पंथ चल रहे हैं जो अपने गुरु को ही भगवान कहते हैं कि हमारे गुरु साक्षात विष्णु जी हैं, हमारे गुरु जी साक्षात कबीर जी हैं, हमारे गुरु जी साक्षात रविदास जी हैं, हमारे गुरु जी साक्षात हनुमान जी हैं। यानी अब मूर्तियों को छोड़ दिया, अब गुरु की देह को भगवान मानना शुरू कर दिया। अब आगे, उससे आगे के लेवल की भक्ति, जब गुरु की देह को भी परमात्मा मानना छोड़ देना है, देह को छोड़ना है, लेकिन जो गुरु की आत्मा है अब उसको मानना है कि वही हमें ज्ञान दे रहा है। हमारा गुरु शरीर नहीं है, हमारा गुरु आत्मदेव है। हमारा गुरु शरीर नहीं है, हमारा गुरु शब्द है। तब हाई लेवल क्लास में पहुंच जाते हो, तब आपकी पढ़ाई इतनी ऊंची हो जाती है कि फिर उसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तब आप सत्य के रूबरू हो जाते हो, अब आपको कोई भरमा भी नहीं सकता। बिल्कुल सही बोल रहे हैं जी आप। अमित कुमार ठाकुर, बहुत अच्छी बात है कि ठाकुर भी जाग रहे हैं, क्योंकि वैसे तो जात पात कुछ नहीं होती है, लेकिन क्षत्रिय धर्म, क्षत्रियों को समझाना थोड़ा मुश्किल होता है। गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाने से 84 कटती तो गोवर्धन पर्वत पर अन्य जीव जंतु नहीं होते।
बहुत बढ़िया विचार, बहुत बढ़िया। नीरज कुमार, एको सिमरो नानका जो जलथल रहा समाये, वाही को क्यों सिमरिए जम्मे ते मर जाए। बिल्कुल, उसका क्या सिमरण करें जो 3 गुणों में आ गया, जो पैदा हो जाए और मर जाए, उसका क्या सिमरण करें। उसको सिमरो जो सदा सदा अटल है, अचल है, अबोल है, अडोल है, अकह है, अनाम है, नी अक्षर नाम है, उसको जानो। यही 10वीं पातशाही ने बोला, आदि अंत एको अवतारा, और सोई गुरु समझो हमारा। हम उसको नहीं मान रहे हैं कि जो हजारों अवतार लेके आ रहे हैं, हम उसको मान रहे हैं जिसका एक ही अवतार है। आदि अंत एके अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। वो एक ऐसा अवतार है जिसको ना तो कोई पैदा करता है, ना ही उसका कभी अंत होता है। वो जन्म मरण से रहित है, और वो आत्मदेव है। हे अर्जुन, आत्मा अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, अडोल है, अबोल है। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य सनातन है। जो लोग ये समझ जाते हैं कि आत्मा सत्य सनातन है, केवल वही सनातनी कहलाते हैं। ये भगवे झंडे लेके, झंडों के ऊपर शरीर बनाकर हवा में लहराकर चलना, ये सनातनी का लक्षण नहीं है। सनातनी केवल और केवल आत्मा को मानता है, आत्मा को जानता है। वो अपने आप को भी शरीर नहीं मानता, अपने गुरु को भी शरीर नहीं मानता, अपने परमात्मा को भी शरीर नहीं मानता। सनातनी का यही लक्षण है। तो सनातन को जानना है तो गीता अध्याय 2 24वां श्लोक अच्छी तरह पढ़ लो। ये सनातन की डेफिनेशन बताता है कि आखिर सनातन है क्या। दुनिया लड़ रही है सनातन, हम सनातन, हम सनातनी, हम सनातनी। अरे पहले डेफिनेशन तो पढ़ लो और फिर जानो कि क्या है सनातन। तुम्हारी आत्मा ही सनातन है। तुम्हें हर चीज का बोध है, सिर का, आंख का, नाक का, मुंह का, बाल का, पैर का, खाल का, सबका बोध है। सबको छू छू के तुमने स्पर्श कर करके जान लिया है कि कैसा स्पर्श है, कहाँ पर स्पर्श करते हो, क्या अनुभव होता है, सब समझ लिया तुमने। लेकिन तुम आज तक उसको नहीं जान पाए जिसकी वजह से ये सारी काया चल रही है, जिसकी वजह से तुम स्पर्श कर पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम स्पर्श करके समझ पा रहे हो कि मुझे कैसी अनुभूति हो रही है, जिसकी वजह से हर चीज समझ में आ रही है, जिसकी वजह से ये पूरी काया चल रही है, खा रही है, पी रही है। तुम उस आत्मा को नहीं जानते, इसीलिए तुम सनातनी कहलाने योग्य नहीं हो। अगर सनातनी कहलाना है तो सत्य सनातन को जानो कि सनातन है क्या, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। झगड़े कर लिए, लड़ाइयाँ कर ली, तलवारें लहरा दी, हम सनातनी हैं, भैया सनातनी तलवारें नहीं लहराते। सनातनी आत्मा का ज्ञान लेते हैं और आत्मा का ज्ञान देते हैं। जब एक सनातनी जाग जाता है तो पूरी दुनिया को सनातनी बना सकता है। एक महात्मा बुद्ध जागे बिना तलवार के, बिना त्रिशूल के, देखो कितना बड़ा पंथ चलाया उन्होंने। जितने भी जागे, ठीक है ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचे, अच्छी बात है, लेकिन जितना भी जागे उतना दूसरों को जगा दिया। कबीर साहब आए, देखो उन्होंने कितनी बड़ी जागृति कर दी, बिना तलवार के, बिना किसी झगड़े के, बिना लड़ाई के। इसी प्रकार सनातनी का मतलब ये नहीं है कि झगड़े करो, लड़ो मरो कटो। सनातनी का मतलब है अज्ञानियों को ज्ञान दो, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई है। सनातनी का फर्ज है कि सब अज्ञानियों को ज्ञान देवे, और जो परमात्मा का हंस होगा वो ज्ञान लेगा, 100% लेगा।
आज हमारे सत्संग सुन के जिन्होंने अमृत तक छके हुए हैं गुरुद्वारों में, वो हमारा सत्संग सुनते हैं, भागे आते हैं नाम दीक्षा लेने के लिए। एक बार भी नहीं सोचते कि वो पगड़ी में हैं और मैं तो पगड़ी भी नहीं पहनता। एक बार भी नहीं सोचते कि ये तो हमारे जैसा भेष भी नहीं है, इसका हमारा धर्म भी नहीं है, ये तो हिंदू है, हम सिख हैं। हमारा सत्संग कोई मुसलमान सुनता है, पूरा विवेक लगाता है, समझ जाता है कि ये बात मेरे भले की हो रही है, आता है नाम दीक्षा लेता है। एक बार भी नहीं सोचता कि मैं मुसलमान हूँ, मैं टोपी पहन के रखता हूँ, ये तो टोपी भी नहीं पहनते, इनका तो धर्म भी हिंदू है। एक बार भी नहीं सोचता कि ये कबीरपंथी है या क्या है। जो चीज़ तुम्हारे भले की है उसको जाओ और ले लो। इससे कोई मतलब नहीं कि वो दे कौन रहा है, तुम्हारी जात का है, तुम्हारे धर्म का है, इससे मतलब ही नहीं है कोई। बस तुम्हारे कल्याण की वस्तु होनी चाहिए उसके पास। तो ऐसे बहुत से भगत हैं, बहुत से लोग हैं जो हमारे सत्संग सुनते हैं और बिना भेदभाव किए आके गुरु धारण करते हैं। और जिनको लगता है कि नितिन दास तो डांटता बहुत है, नितिन दास तो बहुत ऊंचा ऊंचा बोलता है, नितिन दास के तो जो आवाज़ है वो अलग ही है, संतों की तो आवाज़ है ही नहीं, तो उन लोग को बताना चाहूँगा, भाई मेरी डांट में तुम्हारी भलाई छुपी है। अगर तुम केवल डांट को देख रहे हो तो इसका मतलब तुम अपनी भलाई को नहीं जानते, तुम्हें पता ही नहीं है कि ये डांट पड़ क्यों रही है। और अगर तुम अपनी भलाई की बात समझ जाओगे मेरी डांट में, तो तुम्हें ये डांट भी मीठी लगने लग जाएगी। तो हमारे सत्संग सुन के जो लोग ये कहते हैं कि अरे रे रे ये तो बहुत ऐसी वैसी बातें बोलता है, बहुत गुस्से वाली, तो उनको पता ही नहीं है कि ये क्यों बोला जा रहा है। गुरु के हाथ में छड़ी देख के ही तुम उससे नफरत करने लग जाओ, अरे रे रे ये तो गुरु मारता है, भाई ये तो बहुत मारता है। क्यों मारता है, किसको मारता है? जब तुम्हें यही नहीं पता तो तुम क्या किसी गुरु को परख कर पाओगे? तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बेचारे यही नहीं समझ पाते कि हमारी भलाई और हमारी बुराई के बारे में कौन क्या बोल रहा है। इन लोगों को चाहिए मीठे मीठे गुरु, जो बस मीठी मीठी बातें करते रहें, मीठा मीठा बोलते रहें, चाहे उस मीठे में कीड़े लग जाएं बाद में। तो भैया ऐसा हमें नहीं चाहिए, हम कड़वे ही ठीक हैं। जब मलेरिया होता है तो कड़वी कड़वी दवाई खानी पड़ती है, नहीं तो जान के लाले पड़ जाते हैं। और सबको मलेरिया हुआ पड़ा है यहाँ पर, सबको। कड़वी क्विनिन की गोली खाओगे तभी ये बीमारी दूर होगी। इसलिए हमारी भाषा को और हमारे भाव को दोनों को परखो। केवल भाषा देखोगे, डांट देखोगे तो तुम धोखे में रह जाओगे। और तुम उस डांट के पीछे कारण देखोगे, किसको डांटा जा रहा है, क्यों डांटा जा रहा है, तो तुम्हें उसमें सत्य दिखाई देने लग जाएगा। समझे? इसलिए चांद की सुंदरता देखो, दाग मत देखो। चांद में भी दाग हैं, लेकिन फिर भी सबसे सुंदर कहलाता है। समझे? ट्रिक प्रेम। गुरुजी दही खा सकते हैं? बिल्कुल खा सकते हैं जी, दही खाने के लिए बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है। रेखा नेगी, रूह गदगद हो गई है। बहुत अच्छी बात है जी, मालिक की दया हो गई है। ऑलवेज फनी वीडियोस। महाराज जी हनुमान जी पूर्ण साधुत्व को प्राप्त संत हैं और हंस स्वरूप को भी प्राप्त साधु हैं। जो उनके परम भगत होंगे उन्हें वो मुक्ति ज्ञान अवस्था प्रदान करते होंगे। जो उनसे मुक्ति भाव
को पूछते होंगे। एक बात तो मैंने देखी है, जो हनुमान भगत होते हैं, स्पेशली हनुमान भगत, वो दिल के बहुत साफ होते हैं और दिल भी बड़ा होता है उनका, ये मैंने देखा है। और जो हनुमान भगत होते हैं मोस्टली वो कबीर साहब को भी फॉलो जरूर करते हैं, ये भी मैंने देखा है। और जहां तक मैंने देखा है, हनुमान भगत ही कबीर पंथी हो जाते हैं बाद में। बहुत से लोगों को देखा मैंने जो हनुमान जी के भगत थे और बाद में कबीर पंथी हो गए। बहुत अच्छी बात है ये, क्योंकि हनुमान जी के जो गुरु हैं वो दो गुरु हैं उनके। एक तो दुनियावी गुरु हैं जो सूर्यदेव बोला जाता है जिनको, और एक आध्यात्मिक गुरु हैं। आध्यात्मिक गुरु कौन है? स्वामी मुनिंद्र। स्वामी मुनिंद्र कौन है? ये कबीर साहब का ही रूप है। कबीर साहब ही त्रेता में स्वामी मुनिंद्र बन के आते हैं। ये आपको विकिपीडिया में आप जाएंगे, आप लिखेंगे हनुमान जी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे, आपको विकिपीडिया में ये लाइन लिखी मिल जाएगी। मैं स्टेटस पे भी लगाता हूँ कई बार, आज भी लगा रखी थी मैंने। जो मेरे स्टेटस देखना चाहते हैं वो मैसेज कर सकते हैं 9256111007 पे, और उसमें लिखें कि गुरुजी मुझे स्टेटस देखने हैं आपके, तो मैं नंबर आपका सेव कर लूँगा। और एक नंबर और है 7018978339। इस नंबर पे भी मैसेज करेंगे आप, लिखेंगे कि मुझे स्टेटस देखने हैं, तो मैं उसको सेव कर लूँगा। तो हनुमान जी के जो भगत हैं, मैंने ये भी देखा है कि वो दुनियावी चीज़ें बहुत कम मांगते हैं, बहुत कम, बहुत रेयर। मेन चीज हनुमान जी के भगत क्या मांगते हैं? वो है भक्ति। भक्ति मांगते हैं, बल मांगते हैं। बल इसलिए मांगते हैं कि हम किसी की सहायता कर सकें। ये बहुत अच्छी चीज देखी है मैंने हनुमान जी के भक्तों में। और सबसे बढ़िया चीज ये है कि वो ज्ञान को भी, ज्ञान के आधार से भी चलते हैं। अगर आप उनको कोई ज्ञान की बात बताओगे, बड़े सहजता से सुनेंगे वो लोग, बड़े प्रेम से सुनेंगे, और अगर तुम्हारी बात में दम होगा तो उसको मानेंगे वो लोग। ये भी हनुमान जी के भक्तों में एक गुण है। और बात जो आप कह रहे हैं कि मुक्ति की, हनुमान जी मुक्त कर देंगे। देखो, मुक्ति केवल और केवल गुरु के हाथ में होती है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। अच्छी तरह समझ लो इसको। मुक्ति तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं दे सकते। मुक्ति का मतलब है अमर हो जाना, अमरता का वरदान, दोबारा मरना ही ना पड़े। समझे? तो गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, बिना गुरु के ज्ञान नहीं उपजता। आज आप लोग जो सत्संग सुन रहे हो, ये गुरु के द्वारा ही सुन रहे हो। जो आपको ज्ञान मिल रहा है गुरु के द्वारा ही मिल रहा है। जो भी आपको विवेक आपका जाग रहा है, गुरु के सत्संग से ही जाग रहा है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु बिन मिले ना मोक्ष, बिना गुरु के राह बताए, बिना गुरु की दया के मोक्ष नहीं मिल सकता। गुरु बिन लखे ना सत्य को, क्योंकि ये सारे संसार असत्य है, और तुम हर जगह जहां भी गर्दन घुमाओगे असत्य ही दिखाई देगा तुम्हें। माँ बाप भाई बहन ये सब असत्य हैं। मकान दुकान
हवा पानी आकाश ये सब असत्य है। सोना चांदी हीरे मोती जवाहरात ये सब असत्य है। डॉलर रुपया येन ये सब असत्य है। हर चीज असत्य है। गुरु बिन लखे ना सत्य को। तो गुरु क्या बताएगा तुम्हें जो तुम सत्य को जान लोगे? गुरु तुम्हें सत्य और असत्य की डेफिनेशन बताएगा, दोनों में भेद बताएगा कि असत्य क्या होता है, सत्य क्या होता है। उसके बाद तुम असत्य को त्यागोगे और सत्य को पकड़ोगे, तब समझो कि अब आगे का रास्ता मिलेगा। गुरु बिन लखे ना सत्य को, गुरु बिन कटे ना दोष। जितने भी कर्म तुमने कर रखे हैं, ये सारे दोष तुम्हारे सिर पे मढ़े हुए हैं। तुम्हारे सिर पर पाप और पुण्य दोनों का भार पड़ा हुआ है। ये कैसे खत्म होगा? इसके बारे में गुरु ही बताएगा तुम्हें। गुरु ही तुम्हें रास्ता बताएगा कि आओ बेटा, बताता हूं मैं कैसे तुम अकर्ता हो सकते हो, कैसे तुम ये कर्मों का जाल तोड़ सकते हो। कहते हैं तू कर ले गुरु वकील, मुकदमा भारी है। इतना भारी मुकदमा लगा है कि तुझे बार बार 84 में जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु कर ले, गुरु वकील कर ले। वो लड़ेगा केस और तुझे बाइज्जत बरी करवा देगा इस काल भगवान की जेल में से, इस शैतान की जेल में से। कुरान में इसको शैतान बोला गया है, कबीर सागर में इसको अलख निरंजन बोला गया है, और बाइबल में इसको ईविल बोला गया है। हर जगह अलग अलग नामों से ये शैतान प्रसिद्ध है, लेकिन इससे बचने का एक ही रास्ता है, उस सच्चे अल्लाह के सच्चे नाम को जान लो, बस सारे काम बन जाएंगे। दीपक मानिकपुरी, गुरुजी जब नवरात्रि के टाइम आता है, उस टाइम कुछ देवी देवता के भगत लोगों के देखा है, हमने किसी नुकीली चीज़ जैसे चाकू वगैरह से अपने गालों को छेद डालते हैं। भाई ऐसा नहीं होता है, आप उनके आपको शायद नहीं पता है, आप एक बार YouTube पे देखो इसको डाल के कि गालों में छेद कैसे कर लेते हैं, वो आपको समझा देंगे। ये इंसान है भाई, इंसान बहुत कुछ करता है ये। रूमाबाई मीना, गुरुजी हिंडौन की तरफ कब आओगे? हिंडौन का लगेगा, बिल्कुल लगेगा चक्कर। और जब मैं MP में होऊंगा, जब मैं MP का प्रोग्राम बनाऊंगा, तो हिंडौन भरतपुर ज़रूर आएंगे आपके पास, थोड़ा वेट कीजिए। दिनेश कुमार, सतनाम, साई बंदगी, सतनाम। कौशल शर्मा, गुरुजी हमने अपने पड़ोसियों को YouTube पर आपका सत्संग सुनाया तो उन्हें सत्संग में आनंद आने लगा और सत्संग कराने को बोल रहे हैं, और कुछ लोग तो हंसी मनाते हैं, कई बार बहस हो जाती है। बहस नहीं करनी भाई किसी से। देखो, हमारा सत्संग उसी के समझ में आएगा जो विवेकी होगा। जिसका विवेक घास चरने गया हुआ है, तो जब तक पूरी घास चर के पेट नहीं भर जाएगा, जब तक आएगा नहीं वो। इसलिए जो विवेकी होगा वो एक ही बार में समझ जाएगा कि मेरा सत्संग, हमारा सत्संग जो है वो क्या बताना चाहता है उनको। वो एक ही बार में बात को पकड़ लेंगे और वो आपका थैंक यू भी करेंगे, आपका धन्यवाद देंगे कि शुक्र है कि आपने ये सत्संग दे दिया, क्योंकि उनको भी समझ में आ जाएगा कि जिस चीज़ को वो खोज रहे थे आज तक, वो यही है। बड़े बड़े ऋषि मुनि इस आत्मदेव को खोजते खोजते गुरु ना मिलने के कारण
नाम जप के चले गए। गुरु तो मिला पर सतगुरु नहीं मिला। सतगुरु क्या है? सोई गुरु पूरा कहावे, यानी सोई सतगुरु कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे। एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। एक छुड़ावे, ये 52 अक्षर छुड़वा दे। हिंदू है, राम राम कर रहे हो, छोड़ो इसको। मुसलमान है, अल्लाह अल्लाह कर रहे हो, छोड़ो इसको। सिख हो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर रहे हो, इसको छोड़ दो। ईसाई हो, हालेलुया हालेलुया कर रहे हो, छोड़ो इसको। अब करे क्या? करना क्या है? अपनी आत्मा को जानो। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। आत्मा की बात करिए हिंदू धर्म में, इसलिए नामों को छोड़ो और आत्मा को जानो। सिख धर्म में क्या बोला है? आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरमुख विचारे। आत्मा में ही राम छुपा है, किसी ग्रंथ में राम नहीं लिखा है कि वो राम राम है। आत्मा में असली राम है। ग्रंथ में जो नाम लिखा है राम, वो तो 52 अक्षर हैं, 52 अक्षरों से लिखा गया है। गुरु ग्रंथ साहब में कबीर साहब कहते हैं 52 अक्षर जोरे आन, सक्या ना अक्षर एक पहचान। उस एक अक्षर को जानो जो 52 से परे है, तब कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आत्मा की ही बात गुरु ग्रंथ साहब में लिखी है। आत्म देव पूजिए, गुरु के सहज सुभाए। आत्मदेव की पूजा की बात करिए, ना कि वाहिगुरु वाहिगुरु जपने को बोला है। आत्मदेव की पूजा कैसे करेंगे? गुरु विधि बताता है। गुरु बिन ज्ञान ना उपजे, गुरु के द्वारा ही ज्ञान उपजेगा। गुरु ही समझाएगा कि आत्मा की पूजा कैसे की जाती है, क्योंकि आप जिसकी पूजा करोगे आप वैसे ही हो जाओगे। अगर आपने पीपल की पूजा करी तो आपको पीपल का ही जन्म मिलेगा। आपने तुलसी की पूजा करी, आपको तुलसी का ही जन्म मिलेगा। आपने सांपों को दूध पिलाया, सांपों की पूजा करी, आपको सांप बनना पड़ेगा। आपने चूहों को दूध पिलाया, चूहों की पूजा करी, आपको चूहा बनना पड़ेगा। यही गीता में बोला, हे अर्जुन, जो भी आदमी अंत समय में जिस भाव में शरीर को त्यागता है, वो उसी भाव से नया शरीर प्राप्त करता है। अगर किसी ने मरते मरते चूहों को याद किया, क्योंकि सारी उम्र चूहों को दूध पिला रहा था, तो वो चूहा ही हो जाएगा। अगर किसी ने पीपल को याद किया, सारी उम्र पीपल में ही जल चढ़ाया है, धागे बांधे हैं, दिए लगाए हैं, पीपल के नीचे पूजा करी है, वो पीपल ही हो जाएगा, होना ही पड़ेगा। अंत काले जैसी वृत्ति होगी वैसा ही शरीर मिल जाएगा। शिवानी खन्ना सतनाम, साहिब बंदगी, नीरज कुमार सतनाम, मिस्टर विजय सतनाम, सुनील भाई सतनाम, साहिब बंदगी, रविंदर मेहता सतनाम सतनाम, जय सतनाम, वीरेंद्र, दीपक जी सही, दीपक साहिब जी आपके सवाल का उत्तर दे दिया है। हाँ, वो बार बार लिख रहे हैं ना। जयवती शर्मा, जिन लोगों पर ए जग वालों हो खास इनायत सतगुरु की, उनको ही संदेशे जाते हैं, यहाँ वो ही बुलाए जाते हैं। यहाँ से वो ही बुलाई जाते हैं। बहुत बढ़िया। सतनाम सतनाम। सुनिधि पाठक, मैं घास चर ली हूँ लगता है पिछले जन्म में, क्योंकि इस जन्म में मुझे आप मिल गए। चलो बढ़िया है, तो तुम्हारा घास का कोटा पूरा हो गया, वरना इस जन्म में भी घास ही चरती। शुक्र करो।
तुम्हारा आगे का हिसाब किताब शुरू हो गया। जनमत न्यूज़ हरियाणा, मीनाक्षी पानीपत, आपके चरणों में कोटि नमन, आशीर्वाद, सतनाम। सतनाम सतनाम। दावजी माली, गुरुजी सच्चिदानंद और पार ब्रह्म एक ही हैं। देखो, सत्य चित आनंद तो अंतिम अवस्था है, उसी को पार ब्रह्म की अवस्था कहते हैं। सत्य के साथ चित्त जुड़ जाए और आनंद प्रकट हो जाए, परमानंद आ जाए, वही सच्चिदानंद है। अब उसको तुम किसी भगवान का नाम धर दो कि फलाना भगवान सच्चिदानंद जी हैं या फलाना गुरु सच्चिदानंद जी हैं, तो उसमें किसी का दोष नहीं है। लेकिन जो सच्चिदानंद है वो एक अवस्था का, ज्ञान का नाम है, सत चित आनंद। राहुल, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, आपकी दया से मूल ज्ञान की चर्चा दमोह जिले के ग्राम हलगजिया में हुई, जिसमें एक नया जीव जागा। बहुत अच्छी बात है। एक एक करके ही जागेंगे। पहली बार सत्संग हुआ इसलिए एक जागा है, दूसरी बार करोगे वो 2-4 और लेके आएगा, अगली बार करोगे और आएंगे, आते ही जाएंगे। ये ज्ञान ही ऐसा है। पहली बात तो यह है कि इस ज्ञान का कोई तोड़ नहीं है, इस ज्ञान को कोई काट नहीं सकता माई का लाल। अगर इस ज्ञान में कोई मिलावट करेगा तो वो मालिक का दोषी है। उसको अंत समय में इतनी हालत खराब हो जाएगी उसकी कि पुराने समय को याद कर कर के रोएगा, पछताएगा कि मैंने कहाँ पंगा ले लिया था। याद रखो इस बात को, ये परमात्मा का पंथ है, यहाँ पर छेड़खानी बर्दाश्त नहीं है। मालिक ने जो हुक्म दे दिया, मालिक ने जो वाणियों में दर्ज कर दिया, वो फुल एंड फाइनल है, उसमें कोई मिलावट नहीं होगी। जैसे आजकल कुछ लोग लगे हुए हैं भरमाने में कि कबीर साहब ने कहा था कि मूल ज्ञान गुप्त कर राखो, इसलिए ये गुप्त ज्ञान है, हम बता रहे हैं। अरे भाई, तो परमात्मा ने ये मूल ज्ञान गुप्त कब तक रखने को कहा था, ये भी तो बताओ। मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। तुम द्वादश पंथ मिटा के दिखाओ, किस तारीख को मिटाओगे? किसी भी गुरु से आप ज्ञान चर्चा करते हो, उससे ये जरूर पूछो कि 12 पंथ खत्म कब हुए, जो तुम्हारा 13वां पंथ चल पड़ा, तारीख तो बताओ हमें। वहीं हालत खराब हो जाएगी उसकी, कुछ नहीं बोल पाएगा। अच्छी तरह समझ लो, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। द्वादश पंथ काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। 13वें पंथ हम ही चले आए, सब पंथ मेट के एक पंथ चलाएं। ये 13वां पंथ है भाई, ये 12.5 पंथ नहीं है, ना ही ये 12 पंथ है। जो मदन साहिब का पंथ चल रहा है, जो अन्य साधु चला रहे हैं, वो सब छाती ठोक के कहते हैं हम 12.5 पंथी हैं। उनको इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि 12.5 का मतलब ही अज्ञान है, आधा है मतलब। 5.5, 6.5, 7.5 यानी अधूरा है, ना 6 में ना 7 में 6.5, ना 9 में ना 10 में 9.5, ना 12 में ना 13 में 12.5। तो भाई ये 12.5 पंथ नहीं है। 12.5 पंथ का मतलब है जो आ लेके चलते हैं, जो आ को सत्य मानते हैं, जो अपने झंडे में आ लिखवा देते हैं, जो अपने सिंहासन पे आ लिखवा देते हैं। अभी एक महाराष्ट्र से कोई आदमी आया हमारे आश्रम में, गुरुजी को सिंहासन दे दिया, एक अच्छी बात है, उसके ऊपर आ लिखवा दिया, बताओ। और हमारे ही सत्संग सुन के गया था वहां पे। इतना बड़ा मूर्ख मैंने जीवन में नहीं देखा। हमारे सत्संग सुन के जा रहा है आश्रम पे और हमने आका खंडन किया, वो नहीं उसको समझ में आ रहा। ऐसे बेवकूफ भी हैं। और हमारे ही आश्रम के एक विवेकी साधु हैं, ज्ञान में उन्होंने
हमारे जब सत्संग सुने तो उन्होंने हमारा समर्थन किया कि नितिन दास बिल्कुल सही बोल रहा है, और उससे बात भी करी कि भाई तूने ये क्यों लिखवाया, क्या तुमने गुरुजी से पूछ के लिखवाया? कहता नहीं जी पूछा नहीं, तो क्यों लिखवा दिया? तो ऐसे भी लोग हैं, इन्हीं लोगों को कहते हैं मनमुखी। ये मनमुखी लोग हैं। तो भाई ये ज्ञान 12.5 पंथी नहीं है। 12.5 पंथी वो है जो सिंहासन पे लिखवा रहे हैं, झंडों पे लिखवा रहे हैं, दरवाजों पे लिखवा रहे हैं। हमारा ज्ञान है जो को बोल रहा है वो कौन है, जो को लिख रहा है वो कौन है, जिसकी वजह से की हस्ती खड़ी है वो कौन है। हमारा ज्ञान वो है। उससे आगे 12.5 से आगे 13वां पंथ है ये। संतोष दास, साहिब बंदगी सतनाम। गुरुजी हम कुरुक्षेत्र थानेसर में सत्संग करना चाहते हैं। कोई बात नहीं, आपका सत्संग हो जाएगा। आप मुझे मैसेज करें 9256111007। आप मैसेज करें और मैसेज में लिखें मुझे आप सत्संग करवाना चाहते हैं, और अपना एड्रेस भेजें मुझे, लिख के लोकेशन भेजें। रेखा, गुरुजी हमने 3 बार कमेंट किया। क्या कमेंट किया आपने? राजकुमार झा, गुरुजी सत्य भक्ति से वही जुड़ेगा जिसने पहले कभी भक्ति की होगी। बिल्कुल सही बात है। देखो, इंजीनियरिंग वही करेगा जिसने 12वीं की हो, डॉक्टरी वही करेगा, MBBS में वही जाएगा जिसने 12वीं की हो। अब जो 12वीं में कभी नहीं गया वो इंजीनियर कहाँ से बनेगा? कभी नहीं बन सकता। मोहित दास, सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। हरजीत सिंह, गुरुदेव आपकी सच्ची है बानी, सुनते सुनते एक बड़ी बात याद आ रही है। सगले सामग्री तुम्हारे सूत्रधारी। चलो। हिना कुमारी, मेरे तो पुण्य कर्म रहे गुरुजी कि आपने मुझे राह दिखा दी। मैं तो बहुत भटकी हुई थी, कभी किसी को पूजा, कभी किसी योग मार्ग को अपनाया, पर सब करके थक गई। अब समझ में आया कि वो सब माया है। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी बात है, आप समझ गए इस बात को। बड़े बड़े योगी नहीं समझ पा रहे हैं इस बात को, बड़े बड़े ऋषि मुनि नहीं समझ पाते इस बात को। अनीता सैनी, ज्ञान से बड़ा दान नहीं, गुरु से बड़ा दानी नहीं। बिल्कुल, दाना सिर दान, नाम दान। सुरेश मेहता, गुरुजी साईं बंदगी सतनाम। रमेश, मेरे मालिक आप कैसे हो? बारंबार नमन। ना तो सही धन और दौलत, ना चांदी ना सोना, हम तो मांगे मालिक मोक्ष। बहुत बढ़िया। गिरीश चंद्र, अंत काले जो नारायण सिमरै, ऐसी चिंता में देह मरै, त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतंबर जाके हृदय बसे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। रेखा, गुरुजी आत्मा वो दीपक है जो कभी नहीं बुझेगा। बिल्कुल सत्य वचन, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। वीरेंद्र सिंह, अगर अंत में गुरु का शरीर ध्याए तो
भी क्या जन्म मिलेगा। इसमें भी बहुत गुप्त भेद है भाई। असल में इसका मैं खुलासा कर देता हूँ आज वैसे, लेकिन मैं चाहता नहीं हूँ कि आप ऐसा कुछ करो। मैं चाहता हूँ कि आप सीधे मुक्त मुक्त हो, वो वापस मत आओ। ये प्रकृति का नियम है कि इंसान जिसका ध्यान करता है वैसा ही होके आ जाता है। यानी जितने तत्वों का ध्यान करता है उतने तत्वों में उसका अगला जन्म होता है। अगर कोई पत्थर की पूजा कर रहा है एक तत्व में, तो एक तत्व में ही आएगा वो। अगर कोई दो तत्व की पूजा कर रहा है तो दो तत्व में आएगा वो। मतलब प्रधान होते हैं, एक तत्व प्रधान, दो तत्व प्रधान, तीन तत्व प्रधान, चार तत्व प्रधान। अगर वो अपने गुरु को याद कर रहा है, गुरु की देह को परमात्मा मान के पूज रहा है, गुरु को देह स्वरूप में याद कर रहा है, यानी इनडायरेक्टली वो पांच तत्वों को याद कर रहा है, तो उसको पांच तत्वों में ही आना है। ये नियम है। लेकिन इसमें कर्म प्रधान होते हैं, कर्मों का भी खेल होता है इसमें। तो जो तो पूरी लगन से सही कर्म करता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसको तो मालिक मौका दे सकते हैं, उसको तो मौका मिल जाता है। लेकिन आना उसने भी तत्वों में ही है। लेकिन मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि हमारा एक भी भगत दोबारा माँ के गर्भ में जाके पड़े, भले वो इंसानी चोले में आए। मैं ये भी नहीं चाहता कि वो इंसान भी बन के आए। मैं चाहता हूँ जीते जी मुक्त हो जाए, जीते जी ऐसी अवस्था मिल जाए कि वो आने की सोचे ही ना। मैं ये चाहता हूँ। समझ में आई बात? यानी आत्मा का सिमरण करोगे तो आत्मा में ही समाओगे जाके। कछुआ अपने आप में समा जाए तभी मुक्ति है। किसी और को देखोगे, किसी और को इंतज़ार करोगे, किसी और का ध्यान करोगे, तो अपने आप में कैसे समाओगे? बात ये है। तो सावधान रहना है। भरमाने वाले बहुत हैं। कोई आदि अनादि मुक्ति पंथ वाले कान में फूंक मार के भरमा रहे हैं, कोई फलाने पंथ वाले सोहंग सोहंग जपवा के भरमा रहे हैं, कोई ढिकाने पंथ वाले 5 नाम दे के भरमा रहे हैं, ज्योत निरंजन ओंकार आरंकार सोहंग सतनाम। कोई 3 नाम देने वाले भरमा रहे हैं, सतपुरुष अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम। कोई कुछ करवा रहे हैं, कोई कुछ करवा रहे हैं। सावधान हो जाओ और अपने भाइयों को सावधान करो, अपने रिश्तेदारों को बताओ, समझाओ, अपने माँ बाप भाई बहन को समझाओ कि भाई अंत समय में दुर्गति हो जाएगी। जितनी जल्दी हो सके आत्मज्ञान को समझने की कोशिश करो। एक एक सांस इतनी इंपॉर्टेंट है मनुष्य चोले में, तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते तुम। एक बार ये मनुष्य चोला निकल गया तो पूंछ लग जाएगी पिछवाड़े में और मक्खियां उड़ाते फिरोगे सारा जन्म। कुछ नहीं मिलेगा फिर, केवल धक्के। अरविंद सिंह तोमर, अब तो साहब किसी से बात करने की इच्छा नहीं होती। बहुत अच्छी बात है, ये भी एक अवस्था है, ये भी एक अवस्था, और ये आनी जरूर चाहिए जीवन में, क्योंकि यहीं से सहजता शुरू होती है। हमारा सत्संग सुनते ही, ज्ञान समझ में आते ही लोग क्या करते हैं, एकदम उबाला आ जाता है खून में। अरे मैं तो धरती फाड़ दूंगा, आसमान चीर दूंगा मैं सारी दुनिया को बता दूंगा, सबको हिला दूंगा। ये उतावलापन आ जाता है हमारे सत्संग सुन के, क्योंकि जन्मों जन्मों से धक्के खाए होते हैं जीव ने। अब समझ में आता है कि कहाँ फंसा रखा है हमें, तो एकदम हलचल मच जाती है। अब लगता है अपने रिश्तेदारों को बताने, दोस्तों को बताने। अब उसको ये नहीं पता कि तुम्हारा चॉइस ऑफ, जो तुमने चूज़ किया है
हमारी तो जैसे कंपनी में थे हम लोग, तो हमारे बोलते थे कि चूज ऑफ कस्टमर्स, टारगेट टू कस्टमर्स, कि कौन से कस्टमर्स को तुमने टारगेट करना है। वो अगर गलत है तो तुम कुछ नहीं कर सकते। तो जब तुम टारगेट गलत कर देते हो, अब तुम उसको बताने लग जाते हो जो बेचारा दूसरी का बच्चा है, उसको तुम पीएचडी का ज्ञान बताने लग जाते हो, तो वहां पे दिक्कत आ जाती है। फिर वो तुम्हें बढ़िया सा सर्टिफिकेट देता है, अरे पागल हमें मत सुना। फिर वो तुम्हें पागल का सर्टिफिकेट दे देता है और तुम्हें घोषित कर देता है कि ये बंदा पागल हो गया। अब वो अकेला ही नहीं देता है, वो तुमसे पहले ही तुम्हारे रिश्तेदारों तक सबकी खबर पहुंचा देता है कि भाई उससे बात मत करना, कोई भी धर्म के बारे में, भक्ति के बारे में, वो तो पागल कर देगा तुम्हें, वो खुद पागल हो चुका है। तो ये सर्टिफिकेट वो हर जगह बांट देता है। अब तुम्हारी बात को कोई सुनता ही नहीं है। इसलिए कबीर साहब इसका भी सॉल्यूशन बता रहे हैं, हीरा वहां ना खोलिए जहां कुंजड़ों की हाट, और चुप की गठड़ी बांध के निकल अपनी बाट। चंदन चौधरी, साहिब बंदगी सतनाम गुरुजी, सरकारी नौकरी में जो रिश्वत मिलता है उस धन का क्या करना चाहिए? अच्छा जी, मतलब एंटी करप्शन वालों को तुम करप्शन की बातें पूछ रहे हो, क्या करना चाहिए? पहली बात तो तुम्हें लेना ही नहीं चाहिए। तुम सीधे मना करो कि भाई परमात्मा ने जो तनख्वाह लगवाई है, सरकारी नौकरी दी है बंदी छोड़ने मालिक ने, ये हमारे लिए बहुत है, हमें ये पैसा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर तुम वो पैसा लोगे, भले तुम उसको धार्मिक कार्य में खर्च कर दो, लेकिन तुम्हारे माथे पे तो टैग लग गया ना कि ये बंदा भी लेता है। क्योंकि जो दे के गया वो 10 जगह बताएगा तुम्हारे बारे में कि वहाँ पर ये बाबू बैठा है, ये लेता है, पैसा लेता है ये। भले तुम सारा पैसा किसी गरीब लड़की की शादी में लगवा दो, सारा पैसा तुम वृद्ध आश्रम में दे दो, सारा पैसा तुम कहीं भी कर दो, तो तुम्हारे माथे पे टैग लग गया कि तुम रिश्वतखोर हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि गुरु सॉल्यूशन देता है। अब मैं कह दूं कि ठीक है, जो रिश्वत तुम्हें मिलती है ले लो और उसको सत्संग में लगा दो, या उसको वृद्धाश्रम में दे दो, या उसको कहीं और दे दो, तब भी तुम्हारे सिर से भ्रष्टाचारी का टैग नहीं हटेगा। तुम भ्रष्टाचारी हो। जिस दिन तुम धरे जाओगे, पकड़े जाओगे, तुम्हारी नौकरी भी जाएगी और अगला पिछला हिसाब भी हो जाएगा। अब तुमने क्या करना है? अगर कोई देना ही चाहता है तो तुमने क्या करना है? तुम कहो भाई मुझे नहीं चाहिए, सीधी सी बात कि मुझे नहीं चाहिए। अगर तुमने देना है तो तुम, ये है वृद्धाश्रम, ये है उसका बारकोड लेके रखो। तुम यूट्यूब पे कितने लोग आते हैं जिन्होंने 20-20, 25-25, 50-50, 100-100 लोगों को रोज खाना खिलाते हैं, जो अपंग हैं, जो बुजुर्ग हैं। उनके एड्रेस, उनका बारकोड, उनका अकाउंट नंबर आपके पास होना चाहिए। अगर कोई रिश्वत में आपको पैसे देता है तो उसको कहो भाई तू यहां पर डाल दे, मुझे मत दे, तुझे खुशी है तेरा काम मैं कर रहा हूं, तू कुछ देना चाहता है तू यहां पे डाल दे। किसी गरीब के मुंह में उसका पैसा चला जाएगा, वो भी धन धन हो जाएगा, तुम भी धन धन हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे कारण वो कार्य हुआ है, तो उसका फल तुम्हें भी मिलेगा, गारंटेड मिलेगा, और तुम्हारे सिर पे भी बोझा नहीं आएगा। तुम्हारे नाम के आगे भ्रष्टाचारी का टैग ना लगा के एक सत्संगी का टैग, एक समाज सेवक का टैग लग जाएगा। लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे पीठ पीछे कि यार ये बंदा बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं लेता और बल्कि गरीबों की मदद करवा देता है। फिर देखो क्या होता है ना, महीने भर में तुम्हारे चर्चे पूरे शहर में होने लग गए तो
समझे? अभी मैंने एक स्टेटस लगाया है जिसमें एक सिंगर है, आज उसकी डेथ हो गई, 498 करोड़ की संपत्ति छोड़ के गया है, बताओ। 500 करोड़ हो गया, 500 करोड़ छोड़ के गया है। बताओ तुम क्या करोगे जो 500 करोड़ कमाओगे? 2 नंबर में कितना कमाओगे? 500 करोड़ तुम्हें पूरा जन्म लग जाएगा सरकारी नौकरी में घूस लेते लेते, तब भी यहीं छोड़ के जाओगे, क्या फायदा उसका? इसलिए मेहनत की खाओ, खर्चे कम करो, देखा देखी में मत फंसो, तुम्हारी सैलरी अच्छी खासी बचने लग जाएगी। अगर भ्रष्टाचार बढ़ा है भारत में तो इसलिए बढ़ा है देखा देखी के चक्कर में। कम से कम 20 गुना ज्यादा खर्चा हम लोग देखा देखी में कर देते हैं। कपड़े ब्रांडेड पहनेंगे, सामने वाले ने ली कूपर की शर्ट पहनी है तो मैं अरमानी की पहनूंगा। ये ब्रांड के चक्कर में मारे गए सारे। तन ढकने के लिए कपड़ा बना है। ठीक है, ब्रांड वालों ने भी बेचना ही है, वो भी बिजनेसमैन है, लेकिन अगर तुम केवल इसी में उलझे रहोगे कि मैंने यही कपड़े पहनने हैं, तो फिर तुम्हारी सरकारी जॉब की जो सैलरी है भैया कम पड़ जाएगी। फिर तुम बाहर से ढूंढोगे कि बाहर से कुछ आए, और जब बाहर का तुम्हारे मुंह लग जाएगा फिर तुम्हारा कर्मों की जो गठड़ी है वो भारी होने लग जाएगी। धीरे धीरे इतनी भारी हो जाएगी, इतनी भारी हो जाएगी कि जब तुम धरे जाओगे तो फिर लंबे से जाओगे जेल में। फिर वहाँ सोचोगे कि हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया। जब तक नौकरी नहीं लगी थी, जब तक मैं रोज़ मंदिर में जा रहा था कि भगवान जी मेरी नौकरी लगा दो, भगवान जी मेरी सरकारी नौकरी लगा दो, मैं ईमानदारी से नौकरी करूँगा, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, सारी मन्नतें धरी की धरी रह जाएंगी, सब धरे का धरा रह जाएगा। एवरेज गेमिंग, गुरुजी ऐसी वाणी बताओ जिससे रामपाल जी के, क्या लिखा है, भक्त चेलों का मुंह बंद करना। अरे भाई किसी का मुंह बंद नहीं करना है। उनको भी ज्ञान बोलने दो, वो भी ज्ञानी पुरुष हैं। उनको भी बोलने दो, ज्ञान से ज्ञान की टक्कर होती है, कोई बात नहीं। तुम्हारे पास बहुत सी चीज़ें हैं, तुम सत्संग सुनो ध्यान से। उनके मेन 3-4 पॉइंट होते हैं, अगर आप उस पर उनको धराशायी कर दोगे तो आगे नहीं बोल पाएंगे वो। सबसे पहला जो उनका पॉइंट है वो ये है कि शर पुरुष, अक्षर पुरुष, नी अक्षर पुरुष की डेफिनेशन गीता के अनुसार, वो शर पुरुष अक्षर पुरुष गीता के द्वारा साबित करने की कोशिश करते हैं। वहीं पे आप उनको गलत सिद्ध कर सकते हो। शर पुरुष यानी शरीर, और अक्षर पुरुष यानी जीवात्मा, और नी अक्षर यानी कि परमात्मा, वहीं पे वो गलत सिद्ध हो जाते हैं। उसके बाद ओम तत्सत पे बात करो, वो ओम तत्सत लेके चलते हैं, तुम ओम तत्सत असत लेके चलो, फिर देखो क्या होता है, वहीं पे धराशायी हो जाएंगे वो। और भी बहुत सी बातें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, सत्संग सुनो आप, हर चीज़ समझ में आ जाएगी, कैसे किसको क्या कहना है समझ में आ जाएगा। बस झगड़ा नहीं करना है, क्योंकि सब अपने ही मालिक के बच्चे हैं, सब अपने ही मालिक के शिष्य हैं, हंस हैं। सबसे प्रेम से बात करनी है, झगड़ा किसी से भी नहीं करना है। हमें 84 लाख जून में क्यों फंसाया? अगर हम भगवान के जीव हैं तो 84 में क्यों फंसा देते हैं? भाई भगवान यानी परमात्मा नहीं फंसाते हैं, ये काल भगवान की साजिश है, ये खेल माया का है। आप सत्संग सुनो ध्यान से, आपको हर चीज़ समझ में आएगी। अभी मुझे लग रहा है कि आपने सत्संग सुने नहीं है। 1 नंबर से सुनने के लिए आप मुझे मैसेज करें 9256111007। आपको हर चीज़ समझ में आएगी जब 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे आप सुनना।
हाँ, ये वाली बाणी जरूर खोलो वहाँ पर, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में। कोई भी भगत है, चाहे वो किसी भी गुरु का है, अगर आप ये वाणी खोल के अच्छे से समझा देते हो तो उसके पास कुछ बचेगा ही नहीं बोलने को। चलो चलो चलो, यानी अब चलें। साहिब जी, समय के 12 घंटों से काल का क्या संबंध है? 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात के समय सीमा से बाहर हो जाना क्या है? ये तो देखो, 12 घंटे तो हमने आधे आधे कर दिए ना दिन के हिसाब से। समय से पार होना है अकाल में जाके स्थित हो जाएंगे जब, तब होंगे समय से पार। इसीलिए अकाल बोला गया है, जहाँ काल भी यानी समय भी कुछ ना बिगाड़ सके, उसको कहते हैं अकाल। राम नरेश देवरा, गुरुजी साहिब बंदगी सतनाम। अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर, इनमें अविनाशी कौन है जिसकी आरती स्वयं परमात्मा साहिब कर रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल है। अविनाशी की आरती गावे सत्य कबीर, इसका मतलब है आत्मदेव की आरती। आत्मदेव कह लो, परमात्मा कह लो, क्योंकि जब आप कबीर साहब को देखोगे कि वो अगर किसी की आरती कर रहे हैं तो आप देह स्वरूप में जानोगे उनको। अगर वो देह स्वरूप में बैठे हैं तो इसका मतलब वो आत्म स्वरूप की बात कर रहे हैं, उसकी आरती गा रहे हैं। अगर तुम देह स्वरूप नहीं मानते हो कबीर साहब को, तो वो आप पे आरती आप पे गावे, फिर सब कुछ आप ही आप चल रहा है ये। तो वहां पर हम हैं शब्द शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, फिर वहां पे ये अवस्था आ जाती है। आप सत्संग सुने, सत्संग में बता रखा है मैंने इसके बारे में भी। गुरुजी जैन धर्म के बारे में कुछ बताइए, चर्चा होनी चाहिए। विद्यासागर गुरुजी जैन का इस पर कुछ बताइए। जैन धर्म के बारे में मैंने अभी कल परसों बताया है काफ़ी कुछ, आप उसको सुनिए। वैसे मोटा मोटा समझा देते हैं। वो अहिंसा परमो धर्म के सिद्धांत पे चलते हैं कि जीवों की हत्या मत कीजिए। यहाँ तक कि वो चप्पल भी नहीं पहनते और अपने मुंह के आगे कपड़ा लगा लेते हैं ताकि पैरों के नीचे आके कोई जीव ना मरे। चप्पल से जीव मर जाते हैं। वैसे अगर आपके पैर के नीचे चींटी भी आ जाए तब भी उसके बचने के चांसेस बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपने चप्पल पहनी है या खड़ाऊ पहनी है, खड़ाऊ वाले से तो वैसे ही नहीं बचता कुछ भी, जो भी नीचे आ गया मरना ही मरना है। इसलिए वो नंगे पैर चलते हैं कि जीव की हत्या ना हो, और मुंह पे कपड़ा बांधते हैं कि श्वासों के द्वारा भी जीव की हानि ना हो। चलो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं, अब मिलेंगे कल। तब तक के लिए सतनाम साहिब बंदगी। बोले सतगुरु बंदी छोड़ सतगुरु सत्य कबीर साहिब की सदा ही जय हो, सदा ही जय हो मेरे मालिक की। साहिब बंदगी सतनाम। और एक संदेश और देना चाहूँगा, जो मैंने बताया था कि हमारे गाज़ियाबाद में एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में जिला अध्यक्ष हैं सुप्रिया जी, आप उनसे जुड़िए और आप भी एंटी करप्शन का एक भाग बनिए। क्योंकि अगर देश को बदलना है तो हमने सबसे पहले खुद को बदलना पड़ेगा और अपने समाज को बदलना पड़ेगा। खुद भी जुड़ें और अपने समाज में और भी लोगों को जोड़ें, क्योंकि अब धर्म युद्ध होने वाला है। अज्ञान और ज्ञान का, अर्थ और अनर्थ का, सच और झूठ का, भ्रष्टाचारियों का और ईमानदारों का। तो ईमानदार बनिए। भ्रष्टाचारी इसलिए राज करते हैं क्योंकि वो गिनती में भी ज़्यादा हो जाते हैं और उनका इकट्ठ भी एक होता है। आप 2 नंबर का काम करने जाइए, देखो कैसे एक दूसरे के नंबर इनके पास होते हैं। सारे 2 नंबर के काम एक ही बंदा करवा देगा आपके सारे। और आप 1 नंबर का काम करने जाइए, आपका 1 नंबर का काम कोई पूरा ही नहीं होने देगा। ये आलम है। ये इसीलिए है क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अगर हमने यहाँ पर रहना है तो हमें एकजुट रहना पड़ेगा। जब भ्रष्टाचारी एकजुट होके
राज कर रहे हैं, तो ईमानदार आदमियों को भी एकजुट होके भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए कदम बढ़ाना चाहिए। इसलिए मैं फिर से विनती करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है उसमें ज्वाइन करें और अपने भारत देश को करप्शन मुक्त करें, रहने लायक बनाएं, भक्ति करने के लायक बनाएं। भक्ति भी आप तभी कर पाओगे जब दिमाग शांत होगा। चारों तरफ भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, हर जगह घूस रिश्वतखोरी, हर जगह बदमाशी, कैसे करेगा कोई भक्ति? तो एक हिस्सा बनिए। विश्व को तो बदलना ही है, सबसे पहले भारत को बदलना है। भारत बदलो आंदोलन भी 2024 से स्टार्ट करेंगे। घर घर जाके, गांव-गांव जाके सत्संग भी करेंगे। और जो मैंने एप्लीकेशन बताई थी जिसमें सब ईमानदार लोग ज्वाइन भी करेंगे, अपनी समस्या भी रखेंगे और उसका हल ईमानदार लोग ही बताएंगे कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और एकजुट होके इस भारत देश से करप्शन को ख़त्म कर देंगे। ये सपना ज़रूर पूरा होगा। मालिक ने चाहा तो ज़रूर पूरा होगा, क्योंकि इसकी ज़रूरत भी है। तो आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम।